वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक दूसरा टॉपिक आप लोग के सामने लेके चैप्टर जो कल हमने फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था मात्रक और राशियों के बारे में। आज हम एक दूसरा उसी चैप्टर का आगे बढ़ते हैं। जो आपका एसआई मात्रक थे, 7 एसआई मात्रक थे, उनके अलग अलग डेफिनेशन। पहला है 1 मीटर। जनरली आप लोग को लग रहा है कि 1 मीटर किसे कहते हैं, बड़ा अजीब सा सवाल हो जाता है जब हम इस चीज़ को जानते हैं। ये 1 मीटर किस चीज़ को कहा जाएगा, कल मैंने मात्रकों का भी बताया कि सुस्पष्ट होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या होगा, देखिए कि प्रकाश द्वारा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, 29,97,99,92,458। 1/, समझ सकते हैं कि 1/, उतना सेकंड में निर्वात में जितना आपका चली गई दूरी होगा, है ना। प्रकाश अगर उतने सेकंड में, और ये कितना पॉइंट होगा, है ना, तब उसमें जितना दूरी चली जाती है प्रकाश द्वारा, तो उस दूरी को क्या कहा जाता है, 1 मीटर कहा जाता है। जनरली 1 मीटर आप लोग जानते हैं, 1 मीटर कपड़ा मापा जाता है। इस प्रकार आप लोग इस प्रकार से 100 सेंटीमीटर जो होता है वो आपका क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो ये लंबाई का क्या होता है, एक एसआई मात्रक होता है। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन, ये डाटा को आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर 1 मीटर का परिभाषा पूछा तो प्रकाश जितना, मतलब समझ सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर उतने सेकंड में वो प्रकाश चला जाता है। दूसरा यहाँ से आपका 1 किलोग्राम, मैंने कल भी कहा था, है ना, कि तांबी और किलोग्राम, इससे पहले वाला जो सिस्टम मैंने एक एग्जाम्पल रखा था आपको। तो किलोग्राम मतलब कितना होगा, ये सब जगह एक जगह होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए आपका, अलग अलग जगह पर, जगह विशेष पर वो बदलना नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि 1 किलोग्राम क्या है, कि इसका सबूत जो है 1 किलोग्राम किसको कहा गया है वो आज भी रखा हुआ है। तो फ्रांस के पेरिस के निकट सेवरस नामक, फ्रांस में एक पेरिस है, उसमें एक सेवरस नामक एक जगह है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आपका क्या है, मापतौल का ब्यूरो है, बाट कार्यालय है ना। इसमें सुरक्षित रखे प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु से बने बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम। तो वहाँ ना आपका क्या है, प्लेटिनम और इरिडियम का एक मिश्र धातु का एक बेलनाकार चीज रखा हुआ है। तो उसमें उसका जितना भी वजन होता है, उस वजन को क्या कहा गया है, 1 kg। वो बेलन आकार का होगा, प्लेटिनम इरिडियम, है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, किलोग्राम। ये आपका द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। अगला होता है आपका जैसे कि सेकंड होता है। सेकंड किस चीज़ को कहते हैं, 1 सेकंड किसे कहने बोलने से हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। तो 1 सेकंड वह समय अंतराल है, देखिए कितना छोटा समय अंतराल है, जिसमें परमाणु घड़ी, एक परमाणु घड़ी आती है, और इस परमाणु घड़ी में सीजियम 133, सीजियम का परमाणु क्रमांक 133 होता है। वो जो सीजियम परमाणु जो होता है उसको हम लोग आपका यहाँ पे जितना कंपन करता है ना, तो सीजियम क्या हो जाएगा, जो सीजियम होता है वो 133 क्या होगा आपका, जितना कंपन करता है। तो यहाँ पे सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ पे अगर मैं इस हिसाब से बोलूँ, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, तो उतने अरब आपका 19 करोड़ 26,31,770, है ना। तो इतने आपका क्या होगा, कंपन करने में जितना समय लगता है उसे आपका क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। तो 1 सेकंड बहुत छोटी चीज़ है। तो एक परमाणु घड़ी में सीजियम 133 ना क्या करता है, उतना बार कंपन करता है। और उस छोटे से कंपन मतलब कितना फास्ट कंपन होता होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। अगला आपका केल्विन, है ना। केल्विन होता है ताप, है ना। जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273वें भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ये त्रिक बिंदु क्या चीज़ है। त्रिक बिंदु मतलब देखिए प्रत्येक पदार्थ के लिए, मतलब मैं तो जनरली आपको इस बारे में बता सकता हूँ कि यहाँ पे हर वस्तु के लिए एक त्रिक पॉइंट होता है, ट्रिपलेट पॉइंट कहा जाता है। उस त्रिक पॉइंट में क्या होता है, जैसे वो तीनों प्रावस्थाओं में किसी प्रावस्था में चेंज हो सकता है। जैसे त्रिक पॉइंट होता है कि वहाँ थोड़ा आप कम ज़्यादा करोगे, जैसे द्रव के 3 अवस्था होते हैं, एक होता है आपका कैसे, ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। जैसे जल का त्रिक बिंदु ले लेता हूँ,
तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा आप चेंजेस करोगे तो ठोस बन सकता है, थोड़ा चेंजेस करोगे तो द्रव बन सकता है, या थोड़ा चेंजेस करेंगे तो गैस। जो तीनों प्रावस्थाओं में रहता है, एक ऐसा ताप जो तीनों प्रावस्थाओं में रहता है, उसे क्या कहा जाता है, त्रिक बिंदु कहा जाता है। तो जल के त्रिक बिंदु है ना, तो यहाँ पे के उष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग है ना, तो 1/273.16 भाग को एक केल्विन कहा जाता है। तो एक केल्विन मतलब जो ताप होता है, और ताप का 1/273.16 भाग को ये केल्विन कहा जाता है। आपको बेशक लग सकता है कि इसका परिभाषा किस प्रकार है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक मानक है। इस मानक संदर्भ के आधार पर यहाँ पे रखा गया है, इनको हमें याद रखना होगा। अगला है कैंडेला, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडेला होता है। तो ज्योति तीव्रता मतलब जैसे प्रकाश का क्या होता है, एल्यूमिनेशन होता है। एल्यूमिनेशन मतलब तीव्रता, जैसे हम लोग फ्लैश लाइट को आँख में देख, मतलब हम लोग आँख के माध्यम से जैसे फ्लैश को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, एक मतलब एक तीव्रता का अनुभव होता है। वही हैलोजन को देखें या अन्य किसी प्रकार को देखें, तो वहाँ जितनी तीव्रता है उसे आपका पदार्थ की मात्रक इल्यूमिनेशन है ना, या फिर आपका ज्योति तीव्रता कहा जाता है। इसका मात्रक कैंडेला होता है। अब हम एक चीज़ बोलते हैं कि कैंडेला किस चीज़ को बोलते हैं, है ना, तो तीव्रता है मतलब उसमें क्या होगा, एक आपका क्या होता है, आवृत्ति होगा, है ना, किसी आवृत्ति। तो जब आपका 540 × 10⁻12 हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 1/ आपका 883 वाट प्रति स्टेरेडियन है ना, विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता कहते हैं। देखिए यह शब्द एक आया स्टेरेडियन। स्टेरेडियन मतलब होता है जैसे आपका क्या होता है, सूर्य या फिर एक छोटे से भाग में आपका निकलेगा, यहाँ घनकोण बोलते हैं। मैं इससे पहले आपको बताऊंगा घनकोण का मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन। जैसे तरबूज कटता है तो वहाँ पे जितना एंगल एक बनता है उस एंगल, जैसे कोण बराबर क्या होता है, चाप/त्रिज्या। अगर वृत्त यहाँ पे है तो वहाँ पे कोण बनता है। लेकिन अगर ये आपका क्या है, गोला है जैसे तरबूज है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ घनकोण बोलता है। तो एक तरबूज के टुकड़े को मैं काट दूंगा तो उसमें जितना रोशनी, उस टाइप के चीज़ में जितना रोशनी छोटे से भाग से निकलेगा, उस भाग को आपका क्या कहा जाता है, एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है उस भाग में, तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता। और ये आपका एक कैंडेला इसका मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डाटा को आपको जनरली क्या करना है, याद रखना पड़ेगा। कैंडेला मतलब आपका ज्योति तीव्रता का क्या होता है, मात्रक होता है। ये आपका एम्पियर, एम्पियर क्या चीज़ है, ये धारा का ऐसा ही मात्रक होता है ना। तो एक एम्पियर वह धारा है जब धारा बहती है किसी तार में निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर अनंत लंबाई के नगण्य वृत्तीय परिच्छेद वाले तारों में बहने पर उनके मध्य प्रति मीटर लंबाई पर इतना न्यूटन बल लगता है। मतलब दो तार ऐसे ऐसे हैं और ये अनंत लंबाई का है, तो दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो बल कितना, 2 × 10 ऋण कितना 7 न्यूटन का बल लगेगा, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन है। दो तार में धारा बहना चाहिए, नगण्य आपका क्या होगा, वृत्तीय परिच्छेद बहुत छोटा पतला होना चाहिए, अनंत लंबाई होना चाहिए। अब आपका मोल, जैसे कि आप सभी वाकिफ हैं, जैसे 1 दर्जन होता है 12 केले, उसी प्रकार से मोल भी क्या होता है ना, आपका 6.23 × 10 कितना होगा, 0.23 × 10 कितना, 23 कणों की संख्या। उतने कणों की संख्या को क्या कहा जाता है, आप लोग जानते हैं कि उसको मोल कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से आपका कितना होगा, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 से तुलना किया जाता है। कार्बन का जो होता है वह द्रव्यमान 12 होता है, तो कार्बन 12 के आपका 0.02 किलोग्राम में जितना ठो परमाणु होता है, कार्बन 12 में इतने किलोग्राम में जितना परमाणु की संख्या होती है उसे आपका 1 मोल कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ पूरक मूल मात्रक हैं, समतल वृत्तीय कोण है ना, जैसे आप लोग जानते हैं यहाँ पे एक वृत्त बनता है, तो वृत्त बनेगा तो कोण बनता है, कोण बराबर चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, कोण का मात्रक रेडियन। दूसरा होता है आपका घनकोण। घनकोण मतलब क्या होगा, एक आपका गोला होगा। देखिए वृत्त और गोला में अंतर होता है। वही में जो तरबूज कटिंग आपका, जब हम लोग तरबूज को बेचते रहते हैं तो वहाँ पे उसका टेस्ट करने के लिए इस प्रकार का एक कटिंग पीस आपको मिलता है जो कि 3D
डायग्राम में टाइप का आपका मिलता है। तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को आपका त्रिविमी होगा, घनकोण कहा जाता है इसको। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग और इसका जो मात्रक होता है वो कितना स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ से घनकोण आता है। अब है एसआई मात्रकों के लाभ। एसआई मात्रक इस पद्धति में एक भौतिक राशि का केवल एक मात्रक होता है, अलग अलग भौतिक राशि का अलग अलग नहीं होता। सीजीएस एमकेएस पद्धति में एसआई भी दार्शनिक होता है ना। जैसे 10⁻2 मीटर सेंटीमीटर, मतलब दार्शनिक पद्धति मतलब 1 मीटर बराबर कितना होगा 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻2 आपका क्या होगा सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 क्या होगा मीटर, ऐसा होता है। अब यहाँ पे होता है इस पद्धति में सभी व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक और पूरक मात्रकों के गुणा से बनता है। अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर गुणा 1 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या होगा 10⁻2 सेंटीमीटर में चेंज कर लूँगा और 10⁻2 सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या होगा पूरक और मूल मात्रकों के गुणा या भाग से प्राप्त करते हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्या होती है पद्धति होती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा लंबाई का मापन। लंबाई किसे कहा जाता है कि आकाश में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है लंबाई कहा जाता है। अब लंबाई क्या होता है, बड़ी लंबाई होती है छोटी लंबाई होती है। लंबाई मापने के दो विधि, एक होता है प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट हम टेप वेप कुछ पकड़ के मीटर सीटर नापते हैं, वो प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष विधि में हम लंबाई दूरी बहुत लंबी जो दूरी है लंबी दूरी होगा। तो लंबी दूरी मापने के लिए जैसे तारे आपका सूर्य की दूरी चंद्रमा की दूरी, इसको हम लोग किसी टेप वेप से नहीं नापते, ये अप्रत्यक्ष विधि से मापा जाता है। तो इस अप्रत्यक्ष विधि को क्या कहा जाता है, जनरली ये लंबन के बेस पे निकाला जाता है। प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तन से किसी वस्तु की स्थिति के सापेक्ष विस्थापन को लंबन मतलब देखिए कैसा होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। जैसे मेरे को इस दूरी को निकालना है तो इस दूरी को निकालने के लिए यहाँ पे मेरे को कोण चाहिए और यहाँ से इसकी दूरी चाहिए। अगर ये पता है तो यहाँ पे मेरा ये आर्क क्या होगा, ये जो लंबन है ये मेरे को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस बेस को लंबन कहा जाता है कि प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तन, देखो यहाँ पे ये था है ना, और से किसी वस्तु की स्थिति के सापेक्ष विस्थापन यहाँ से आया है ना, तो इस जगह पे कभी था और यहाँ से आया तो कितना समय लगा और वहाँ कितना कोण बना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोण बराबर आपका क्या होता है चाप बटे त्रिज्या के बेस से हम लोग क्या करते हैं इसको निकालते हैं। कोण कितना है वो पता चल जाएगा, या चाप कितना उस समय कितना समय लिया, तो यहाँ से हम लोग ये अप्रत्यक्ष विधि से उसको क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, है ना। तो इस प्रकार लंबन होता है। लंबाई के कुछ आपका क्या होगा विशिष्ट मात्रक। छोटी मात्रक के लिए आपका पहला होता है फर्मी। फर्मी जो होता है नाभिकीय आकार, नाभिक का जो आकार होता है वो फर्मी होता है। 1 10⁻15 पूछा जाता है एक फर्मी किसे कहते हैं, तो इसका उपयोग नाभिकीय आकार के लिए होता है। एक फर्मी बराबर 10⁻15। एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए 10⁻10। एक नैनोमीटर, नैनो है मतलब 10⁻9 और एक माइक्रोन है मतलब 10⁻6। ये अति सूक्ष्म जीवों का जो छोटा छोटा वायरस होता है उसे आपका माइक्रोन में मापा जाता है। बड़ी दूरी क्या होता है, ये तीनों चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, एक वर्ष में आपका निर्वात में चली गई जो दूरी होती है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर कहा जाता है। एल प्रकाश मतलब लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 9.46 गुणा 10 का घात कितना होगा 15 मीटर होता है। खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो आपका औसत दूरी होती है वह जो दूरी होती है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 गुणा 10 का घात कितना 11 मीटर होता है। पारसिक पैरालिटिक आपका क्या कहा जाता है, पैरालिटिक सेकेंड इस चीज़ को भी कहा जाता है। पी फॉर पैरालिटिक, एस सी फॉर सेकेंड। ये क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का जो एक त्रिज्यीय मतलब ये वाला जो आर्क होता है ना, ये त्रिज्यीय जो दूरी होता है उस त्रिज्यीय दूरी को क्या कहा जाता है आपका पारसेक से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका क्या होगा, ये और ज़्यादा दूरी होगा 3.08 गुणा 10 का घात कितना 16। तो इस प्रकार से यहाँ अलग अलग आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे जैसे कि बुक में आपका दे रखा है, ये आपका देख लेना। प्रोटॉन की त्रिज्या अब कितना होता है, हाइड्रोजन का साइज, लाल रक्त कणिकाओं का, आकाश गंगा सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इनको आप लोग क्या कर लेंगे एक नोट छोटा सा आपका बना लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे नाभिकीय दूरी यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि नाभिकीय दूरी तय करने में कितना समय लगता है ना, 10 का घात 2। दृश्य परमाणु
दृश्य तरंगों का आवर्तकाल 15 है ना। तो यहाँ पे जैसे पृथ्वी की आयु 10⁻17, सूर्य की आयु 10⁻18, मानव की औसत आयु 10 कितना आपका 9, मतलब इस प्रकार पृथ्वी का परिक्रमण काल, ये आप लोग टेबल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको पार्सेक ये सब कुछ आपका पूछा जाता है। वैसे यहाँ पे संबंध भी दिया रखा है कि आपका इन दोनों को डिवाइड करें तो दोनों में क्या संबंध होगा, या जैसे ये बोलता है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना खगोलीय मात्रक, 1 पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, है ना, और 1 पार्सेक बराबर कितना खगोलीय मात्रक। तो सबसे बड़ा पार्सेक होता है, फिर प्रकाश वर्ष, फिर खगोलीय मात्रक। इस प्रकार से चैप्टर आपका खत्म होता है। इस चैप्टर को आप लोग नोट्स बना लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।